नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं जितेंद्र नेहरा आप सभी का आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज जो अपना अब मुख्य विषय रहेगा, आज अपन नया एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में दोस्तों अपन अध्ययन कर रहे थे और भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में अपन जान चुके हैं। और वहाँ दोस्तों अपने पास एक वर्ड आया था HDI। तो दोस्तों आज अपन जानेंगे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, कौन इसे जारी करता है और कैसे ये जारी किया जाता है। तो दोस्तों बिना विलंब किए हुए आप अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए और हेडलाइन लिख लीजिए। दोस्तों आज अपना मुख्य विषय रहेगा HDI। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं HDI के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे दोस्तों शॉर्ट में अपन बोलते हैं HDI, और ये ही प्रचलित है अपने देश में। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे दोस्तों अपन कहते हैं मानव विकास सूचकांक। HDI मानव विकास सूचकांक के बारे में दोस्तों अपन आज चर्चा करेंगे कि क्या होता है दोस्तों HDI और कैसे ये काम करता है। दोस्तों HDI के बारे में अपना आज मुख्य विषय रहने वाला है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि HDI जो मानव विकास सूचकांक है, इसको जारी कौन करता है, कौन इसको बनाता है, सबसे पहले इसका इतिहास क्या है, उसके बारे में भी अपन दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक जिसको दोस्तों सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी या इसको बनाया किसने था, तो दोस्तों एक नाम आपने बहुत बार सुना होगा। 1990 में दोस्तों इसको मानव विकास सूचकांक को बनाने वाले थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और उनका नाम आता है महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक इसका निर्माण किया था दोस्तों। और जो मानव विकास सूचकांक है, जो HDI है, आप सभी को पता है कि ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। UNDP द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। फुल फॉर्म है इसकी दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। और इसकी खोज आपको पता ही है, या इसका निर्माण, इसका विकास 1990 में एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। भारतीय अर्थशास्त्री के बारे में देखें तो अमर्त्य सेन का नाम भी दोस्तों लिया जाता है इनमें, कि भारत के संदर्भ में लिया जाता है। तो दोस्तों महबूब उल हक जिसने अपने HDI का क्या किया था दोस्तों, विकास किया था। यदि भारत के संदर्भ में बात कर ली जाए तो दोस्तों HDI में अमर्त्य सेन का नाम आएगा। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि मानव विकास सूचकांक को विकसित किसने किया था, तो आप किसके ऑप्शन के साथ जाना है? महबूब उल हक के साथ जाना है। और यदि आपके ऑप्शन दोस्तों A आ जाए और B आ जाए और ऑप्शन C में दोनों आ जाए, तो आपका आंसर C रहने वाला है। तो UNDP जो इसको जारी करता है मानव विकास सूचकांक को, प्रतिवर्ष है, और 1990 अपन ने पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं कि जो मानव विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जो UNDP है इसका मापन किस प्रकार करता है दोस्तों। तो इसके लिए UNDP ने इसको 3 आयाम लिए हैं दोस्तों। मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए जो UNDP है उसने 3 आयामों पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। 3 आयाम कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन देखेंगे दोस्तों। 3 आयाम जो कि एकदम प्रमाणिक है, कई बार नेट वगैरह में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, कई बार आपको अलग अलग इसका नाम देखने को मिलता है, कहीं पर जीवन स्तर देखने को मिलता है, तो कहीं पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय भी आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों सब इसको देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इसके ऑथेंटिक जो 3 आयाम है वो आपके 3 आयाम है दोस्तों। स्वास्थ्य, शिक्षा और तीसरा है दोस्तों आपका जीवन स्तर। 3 आयाम है दोस्तों HDI के, स्वास्थ्य,
शिक्षा और जीवन स्तर, ये आपको ऑप्शन में अवश्य मिलेगा। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और वापस आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो दोस्तों एसडीआई है और एसडीआई के 3 आयाम आपके कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। रट लो, समझ लो, याद कर लो, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। सर याद नहीं रहता है, स्वास्थ्य आ जाए, शिक्षा आ जाए, जीवन स्तर आ जाए, बिल्कुल याद हो जाएगा। लेकिन जब दोस्तों यूएनडीपी द्वारा इनका मूल्यांकन किया जाता है, इनका जब मूल्यांकन किया जाता है तो वो कैसे मूल्यांकन करता है कि स्वास्थ्य का कैसे मूल्यांकन किया जाए? तो वो व्यक्ति की देखता है, स्वास्थ्य के लिए उसकी व्यक्ति की देखता है वो जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब कि एक व्यक्ति कितनी साल तक जिंदा रह सकता है, जीवन प्रत्याशा देखता है। या आपको कहीं बार इसका ऑप्शन में उम्र भी देखने को मिलेगा। शिक्षा के लिए दोस्तों वो आपका क्या देखता है? ज्ञान देखता है, नॉलेज देखता है, नॉलेज मिलता है। ये वर्ड भी आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा। और जब दोस्तों जीवन स्तर की बात आ जाए, जब जीवन स्तर की बात आ जाए दोस्तों, तो वो आपकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय देखता है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर देखता है कि प्रति व्यक्ति की आय कितनी है उस देश में। जब पर कैपिटा इनकम का पता चलता है तो उस व्यक्ति के जीवन स्तर का भी अपन को पता चलता है, उस देश के जीवन स्तर का अपन को पता चलता है, लोगों के पास नॉलेज कितना है, लोगों के पास शिक्षा कितनी है, तो उससे उस देश की शिक्षा प्रणाली या शिक्षा में कितना विकास हो रखा है, कितने लोग शिक्षित है, कितने एजुकेटेड है, इस चीज़ का भी अपन को पता चलता है। और दूसरा है लोगों की उम्र क्या है, लोग कितनी साल जी रहे हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा कितनी है, कहने का मतलब उनकी उम्र कितनी है, तो उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो 3 फैक्टर थे दोस्तों आपके जो एसडीआई के है, तो वो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में बखूबी से आपको समझाया हूँ। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा दोस्तों कि जो मानव विकास सूचकांक है वो जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। और ये विकास 1990 में आपके महबूब उल हक ने किया। यदि भारतीय अर्थशास्त्री का नाम आ जाए तो आप अमर्त्य सेन के साथ जा सकते हो। जब महबूब उल हक आपका ऑप्शन में नहीं हो, लेकिन मुख्य रूप से आपका महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने एसडीआई को विकसित किया था। और एसडीआई में 3 आयामों को शामिल किया जाता है दोस्तों। 3 आयामों को आप कैसे याद कर सकते हो दोस्तों? देखो यहाँ बहुत सारे हो गए, जीवन प्रत्याशा, उम्र, ज्ञान, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों आप छोटी सी ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तो दोनों जगह एस है, स्वास्थ्य एस है, शिक्षा भी एस है और जीवन स्तर जे। तो आप दोस्तों इसे ट्रिक लगा सकते हो एस एस जे। छोटी सी है, हर बात में अपन को ट्रिक्स के साथ नहीं जाना है, लेकिन कभी कभी अपन देख सकते हैं कि एस एस जे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य या जीवन स्तर, या ऐसे भी ध्यान रख सकते, ऐसे भी याद कर सकते हैं अपन, ऐसा भी लॉजिक लगा रख सकते हैं कि अपने आप शिक्षा ले रहे हैं, अपनी तबीयत खराब हो जाती है तो अपन को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, और अपने को अपने कैसे अपना जीवन स्तर है इसका भी अपने को पता रहना चाहिए। तो दोस्तों ये इसके मुख्य मुख्य बातें थी। तो दोस्तों अपन अब इसको एक विधिवत रूप से नोट्स के रूप में लिख लेते हैं, जिससे कि आपके पास नोट्स में अच्छी तरह से रहे, याद करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों आप हेडलाइन आपने डाल ही होगी, एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो चलो इसके बारे में अपन नोट्स बना लेते हैं दोस्तों, तैयार रहे, हो जाओ। और दोस्तों अभी जो मानव विकास सूचकांक है वो और बता देता हूँ मैं, इसकी जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसको भी दोस्तों मैं भी आपके सामने पहले बता देता हूँ, फिर नोट्स लिखाने का ही अपना काम रहेगा। देखो अभी हाल ही में यूएनडीपी के द्वारा दोस्तों, अभी यूएनडीपी के द्वारा 193 देशों की, अभी हाल ही में यूएनडीपी ने 2023-24 वर्ष में 2022 की दोस्तों आपके पास रिपोर्ट आई है एसडीआई की रिपोर्ट आई है, जिसमें दोस्तों इसने 193 देशों को शामिल किया है, 193 देशों को इसने शामिल किया गया है। और जिसमें दोस्तों भारत की रैंक बहुत ही शानदार, कहने का मतलब शानदार तो क्या लेकिन ठीक है, भारत की रैंक दोस्तों इसमें 134 है, 134 भारत की रैंक है। इससे पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी दोस्तों उसमें भारत की रैंक थी 135, कहने का मतलब अपने को एक अंक या एक रैंक में अपना क्या हुआ है दोस्तों, सुधार हुआ है, अपना एक अंक में दोस्तों सुधार हुआ है। पिछली बार 135 थी, इस बार भारत की रैंक 193 देशों में से 134 है।
ठीक है दोस्तों, आपको बखूबी से समझ में आ गया। यदि पॉइंटों की बात करें, यदि स्कोर की बात करें, तो भारत का स्कोर यहाँ रहने वाला है 0.644। भारत का स्कोर है दोस्तों यहाँ पर 0.644। और यदि दोस्तों अपने स्कोर की बात करें कि सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया किस देश का रहा, तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ आपका है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड दो की दोस्तों इस सूची में, यूएनडीपी की सूची में, एसडीआई में आपकी कौन सी रैंक लेके आता है? रैंक नंबर 1 के साथ स्विट्जरलैंड जाता है और 0.967 के साथ जाता है। अब अपन दोस्तों अपने देशों की स्थिति की भी बात करें, अपने देशों की भी बात करें, तो जैसे कि भारत से जैसे मानव विकास सूचकांक निकाल रहे हैं, तो भाई भारत में निकाल रहे हैं, तो कौन कौन से देश भारत से ऊपर है और कौन कौन से देश भारत से नीचे है? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भारत की स्थिति है 134। अन्य देशों की अपन बात रैंक नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे कि अपन देखेंगे चीन है, बांग्लादेश है, ये सभी देशों की स्थिति क्या है दोस्तों? भारत से बढ़िया है। लेकिन भारत से नीचे स्थिति किसकी है? पाकिस्तान की, जो कि हमेशा नीचे ही रहती है, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। पाकिस्तान अपन से आगे नहीं जा पाता है। और एसडीआई में भी दोस्तों अपन से पाकिस्तान नीचे है। अपन से पाकिस्तान दोस्तों क्या है? नीचे है। पाकिस्तान और नेपाल, ये दोनों देश एसडीआई में अपन से नीचे है। भारत की रैंक दोस्तों 134 है। बाकी अपने पड़ोसी देश है, चीन है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जो भी देश है वो अपने से दोस्तों इस रिपोर्ट में आगे है। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। वापिस से आपको एक बार वापिस समझा देता हूँ। एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका प्रकाशन यूएनडीपी के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, इसको विकसित एसडीआई को विकसित पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद अल हक ने 1990 में किया था। इसके बाद में दोस्तों अपने बात करें कि इस जो एसडीआई है, एसडीआई में दोस्तों 3 आयाम है, जिसमें प्रथम है दोस्तों आपका स्वास्थ्य, दूसरा आपका है दोस्तों शिक्षा, और तीसरा आपका है जीवन स्तर। दोस्तों इनका यदि एसडीआई मूल्यांकन करता है दोस्तों, तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन वो करता है उम्र से। उम्र का मतलब बोले तो वो जीवन प्रत्याशा से करता है दोस्तों। यदि शिक्षा की बात की जाए तो वो ज्ञान से एसडीआई का ये मूल्यांकन करता है। और जीवन स्तर की बात की जाए तो वो देखता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से। इन तीनों की दोस्तों वो कैलकुलेशन करता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों अभी बात करें कि जो यूएनडीपी के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, और रिपोर्ट का नाम है 2023-24 में। ये रिपोर्ट 2022 के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें अपन देखते हैं सबसे पहले अपने देश की स्थिति क्या है दोस्तों। तो अपने देश की स्थिति 134 नंबर पर है। अपने देश की 134 नंबर मिला है अपने को कितने देशों से? तो आप कहोगे सर 193 देशों में अपने देश को 134 रैंक मिली है। इससे पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की स्थिति 135 रैंक पर थी। इस बार अपने को 1 अंक का इजाफा मिला है। ओके, और भारत ने 134 के साथ अपना स्कोर किया है 1.644। और दोस्तों अपन बात करें कि इस रिपोर्ट में सर्वोच्च स्थान किसने प्राप्त किया है एसडीआई में, तो दोस्तों इस रिपोर्ट में सर्वोच्च स्थान आपका स्विट्जरलैंड ने प्राप्त किया है दोस्तों। इस प्रकार ये था। और स्विट्जरलैंड का स्कोर दोस्तों आपका 0.96 रहने वाला है। और अब अपने पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान और नेपाल ही भारत पड़ोसी देशों में भारत से नीचे है। बाकी अन्य पड़ोसी देश भारत के वो भारत से ऊपर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो मेरे द्वारा समझाया गया था आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ाया नहीं, समझाया है आपको, मैंने सिखाया है। ठीक है, तो दोस्तों अब अपने इनके नोट्स बना लेते हैं। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके और ही अच्छा आपको लगेगा और आप बड़े खुश होंगे।
लिखिए दोस्तों, चालू करें नोट्स बिना समय बर्बाद किए हुए। लिखो एसडीआई का, एसडीआई मानव विकास सूचकांक, एसडीआई का विकास, एसडीआई का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, महबूब उल हक, क्या लिखा है दोस्तों, एसडीआई का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा, महबूब उल हक द्वारा 1990 में किया गया, 1990 में किया गया। ठीक है दोस्तों, एसडीआई का विकास किसने किया दोस्तों, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में किया गया। क्या ओके दोस्तों, नेक्स्ट लिखेंगे इसे प्रतिवर्ष यूएनडीपी, फुल फॉर्म सबको आती है, कोई ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे प्रतिवर्ष यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसे प्रतिवर्ष यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित या जारी किया जाता है, इसे प्रतिवर्ष यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ से एक बड़ी मोस्ट बात आएगी, तो यहाँ आपने को लिखना है एचडीआई के 3 आयाम, जो मैंने सभी चीज़ बता चुका हूँ दोस्तों। एचडीआई के दोस्तों अपने कितने आयाम है, 3 आयाम है। एचडीआई के दोस्तों 3 आयाम है, तो आपको ट्रिक भी बताई थी मैंने, तो आप ट्रिक के साथ भी जा सकते हैं एसएसजे, यदि आपको दिक्कत होती है तो आप बताएंगे दोस्तों एचडीआई के 3 आयाम कौन कौन से हैं। तो पहला आप लिखेंगे दोस्तों इसमें स्वास्थ्य, दूसरा आप लिखेंगे इसमें शिक्षा, और तीसरा इसमें लिखेंगे जीवन स्तर, जीवन स्तर। फिर दोस्तों अपन देखेंगे इनका मूल्यांकन करते हैं, भाई इनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है दोस्तों, इनका स्वास्थ्य का, शिक्षा का और जीवन स्तर का, इनका दोस्तों मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो मूल्यांकन लिखो, स्वास्थ्य का होगा, लिखो दोस्तों जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, या आप इसको कोष्टक में लिख सकते हैं उम्र। शिक्षा का आप कैसे करेंगे दोस्तों मूल्यांकन, आप करेंगे ज्ञान के द्वारा, आप करेंगे नॉलेज के द्वारा, नॉलेज के द्वारा करेंगे। और जीवन स्तर का दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, लिखेंगे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से इसका मूल्यांकन किया जाता है, सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो आप समझ गए होंगे इसको अच्छी तरह से कि अपना एचडीआई के 3 आयाम अपने लिए है दोस्तों, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इनका मूल्यांकन ये करता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उम्र के हिसाब से, शिक्षा को लेता है ज्ञान के हिसाब से, और जो जीवन स्तर है आपका जीवन स्तर को लेता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से लेता है। या आप इसको लिख सकते हैं क्रय शक्ति समता सिद्धांत पर, या इसको ये भी आता है, इसको जीवन स्तर में सभी देशों का अलग अलग होता है ना दोस्तों, जीवन स्तर अपन देखना चाहिए ना। तो क्रय शक्ति समता पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर लेता है दोस्तों। क्रय शक्ति समता का नाम आता है तो दोस्तों एक अर्थशास्त्री हुए थे जिन्होंने क्रय शक्ति समता सिद्धांत कब दिया था, 1920 में दिया गया था, जी कैसल के द्वारा दिया गया था दोस्तों, जी कैसल द्वारा दोस्तों क्रय शक्ति समता सिद्धांत दिया गया था। जी का पूरा नाम होगा आपका गुस्ताव कैसल। तो दोस्तों आप लिख लेंगे क्रय शक्ति समता सिद्धांत 1920 में बाई किसके द्वारा, तो आप लिखेंगे गुस्ताव जी कैसल,
कैसल, या इसका नाम दोस्तों आपको शॉर्ट में मिलेगा ज़्यादातर जी कैसल, जी कैसल। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इतना आपको बखूबी से बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, इसके आगे अपन चलते हैं। अब लिखो दोस्तों, उपरोक्त तीनों आयामों का ज्यामितीय माध्य लेकर उपरोक्त तीनों का ज्यामितीय माध्य लेकर HDI की गणना की जाती है। अब दोस्तों कैसे की जाती है, अपन को फालतू अपने को डिटेल में नहीं जानना है, बस इनकी गणना अपन को कर लेते हुए 3 आयाम है इनका ज्यामितीय माध्य लेकर HDI की गणना की जाती है। दोस्तों इसके आगे दोस्तों जो लेटेस्ट है, जो रिपोर्ट आई है 2023-24 की, उसके अनुसार दोस्तों अपन इसके नोट्स बना लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, देखो वर्ष 2023 में, वर्ष 2023-24 में UNDP द्वारा, वर्ष 2023 में UNDP द्वारा 193 देशों की, 193 देशों की, वर्ष 2023 में UNDP द्वारा 193 देशों की मानव विकास रिपोर्ट SDR को में लिख लो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये SDI अलग है, SDR अलग है। मानव विकास रिपोर्ट जारी की है जिसमें लिखो, जिसमें भारत का स्कोर 0.644, जिसमें भारत ऐसे लिखो, जिसमें भारत 0.644, जिसमें भारत 0.64 के स्कोर के साथ 0.644 स्कोर के साथ 134वें स्थान पर रहा। उत्तर दोस्तों, वर्ष 2024 में UNDP द्वारा कितने देशों की रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों? 193 देशों की मानव विकास रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत 0.644 के स्कोर के साथ 134वें स्थान पर रहा। भारत कितने स्थान पर रहा दोस्तों? 134वें स्थान पर रहा। रेड में लिखेंगे दोस्तों, इसको आप रेड में लिखेंगे 134। इसका मतलब अपने पास भारत की स्कोर कौन सा आया? 134। 193 में से कौन सा स्कोर आया है दोस्तों? 134वां स्थान भारत को मिला है दोस्तों। इसके आप लिखो, कोष्टक में लिखना चाहो आपके पास जगह है तो, पिछली बार से सुधार हुआ है। पिछली बार
भारत 135वें स्थान पर था। पिछली बार भारत 135वें स्थान पर था, इस बार कौन से स्थान पर है? 134वें स्थान पर है। भारत को रैंक कितनी मिली है? 0.644। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों, रिपोर्ट में सर्वोच्च स्थान स्विट्जरलैंड का है। इस रिपोर्ट में सर्वोच्च स्थान किसका है दोस्तों? स्विट्जरलैंड का है। और दोस्तों स्कोर कितना था? तो आप इसका स्कोर लिखेंगे 0.967 जो आपका दोस्तों किसका था? स्विट्जरलैंड का स्कोर था। इसके आगे आप नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों, आपको दोस्तों श्रीलंका की क्या है, बांग्लादेश की क्या है, इन बातों से आपको कोई मतलब नहीं, ज़्यादा डीप जाने से कोई मतलब नहीं है आपको। ऐसे मैटर चाहे कितना ही पढ़ लो, कितना इस ज्ञान को आगे बढ़ा लो, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट अपने को अब लिखना है। लिखो, इस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों में, भारत के जो भी पड़ोसी देश है कौन कौन से है, जैसे मैंने पहले बता दिया था आपको, श्रीलंका है, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है ना। इस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों में, इस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों में चीन, श्रीलंका और ना तो देखो भूटान ही आगे जा रहा है, भूटान, बांग्लादेश, देख लो दोस्तों, चीन चला जाए कोई बात नहीं, भूटान चला गया, बांग्लादेश ही चला गया, श्रीलंका ही चला गया। देखो इस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों में चीन है, श्रीलंका है, चीन लिख दिया आपने, श्रीलंका लिख लिया, भूटान व बांग्लादेश लिख लिया। भारत से ऊपर है तथा कौन कौन से देश थे दोस्तों? पाकिस्तान और नेपाल तथा पाकिस्तान व नेपाल भारत से नीचे स्थान पर है। तो दोस्तों ये इस प्रकार अपने एसडीआई का अध्ययन किया, एसडीआई के बारे में पढ़ा। आप कहे तो मैं एक ब्रीफ वापस इसका आपके लिए एक रिवीजन रख दूं, फिर अपन दोस्तों इस जो आपका पॉइंट था मानव विकास सूचकांक, इसको अपन दोस्तों एंड करते हैं। आशा करता हूँ उतार लिया होगा, थोड़ा और उतार लो दोस्तों। दोस्तों छोटा सा रिवीजन कर देते हैं वापस। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, अपनी चर्चा हो रही है मानव विकास सूचकांक पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर, एचडीआई पर। दोस्तों एचडीआई की जहाँ भी बात आती है तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एचडीआई को विकसित किसने किया। तो दोस्तों एचडीआई को विकसित पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में इसको क्या किया दोस्तों? विकसित किया। यदि भारत के संबंध में बात आए तो आप अमर्त्य सेन, वहाँ जो मैंने नहीं लिखाया था कोष्टक में आप लिख सकते हो, अमर्त्य सेन ने भी योगदान दिया था, कुछ भी लिख सकते हो, अमर्त्य सेन का भी
या आप कहीं भी लिख सकते हो एसडीआई में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी योगदान है। ओके दोस्तों, तो अपने क्या लिखा, मानव विकास सूचकांक को विकसित किसने किया था? तो आपने कहोगे सर महबूब अल हक ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1990 में इसने क्या किया था? विकसित किया था। भाई कौन बनाता है एसडीआई रिपोर्ट? क्या है एसडीआई रिपोर्ट? तो आप कहोगे सर एसडीआई रिपोर्ट बाई यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष सर प्रकाशित की जाती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हर वर्ष ये प्रतिवर्ष जो प्रकाशन इसका किया जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर एसडीआई इंडेक्स किस प्रकार बनता है? तो हमने कहा कि सर एसडीआई जो है अपने करने के लिए 3 आयामों का उपयोग करता है, जिसमें वो लेता है आपका स्वास्थ्य लेता है, आपका शिक्षा लेता है, और आपका क्या लेता है दोस्तों? जीवन स्तर को लेता है दोस्तों। ओके सर, कैसे सर इनका वो मूल्यांकन कैसे करता है? बिल्कुल सर, स्वास्थ्य के लिए वो देखता है व्यक्ति की उम्र देखता है, उम्र बोले तो वो देखता है व्यक्ति की जीवन के समय उसकी जीवन प्रत्याशा को देखता है। जब बात अपन एजुकेशन की करें, शिक्षा की बात करें, तो वो किसके आधार पर करता है दोस्तों? तो वो आपका आधार लेता है, नॉलेज को लेता है, ज्ञान के आधार पर दोस्तों इसका एनालिसिस करता है, इसका मूल्यांकन करता है। और जब जीवन स्तर की बात कर ली जाए, जीवन स्तर की बात कर ली जाए, अपने लाइफ स्टैंडर्ड की बात कर ली जाए, तो जीवन स्तर में दोस्तों वो लेता है अपना प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति कितनी है सकल राष्ट्रीय आय, उसके आधार पर दोस्तों वो जीवन स्तर को मूल्यांकन करता है। और जीवन स्तर अलग अलग देशों का अलग अलग होता है, वहाँ की मुद्राएं अलग अलग होती है। तो यहाँ इसमें प्रति व्यक्ति आय किस देश की अलग होती है, प्रति व्यक्ति आय किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अलग होती है, क्योंकि कहीं रुपयों में होती है, कहीं डॉलर में होती है, कहीं यूरो में होती है, तो कहीं पौंड में होती है। तो दोस्तों इसको वो लेता है अपना क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर वो इस चीज़ का क्या करता है दोस्तों? एनालिसिस करता है। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत, इसमें ये देखा जाता है कि अपने देश में जो वस्तु कितने की आ रही है, दूसरे देश में वही वस्तु कितने रुपए की आ रही है। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत, जिसको मैंने कहा था कि क्रय शक्ति सिद्धांत को 1920 में जी कैसल ने दिया था। जी कैसल ने 1920 में क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जी आ जाए तो इसकी फुल फॉर्म देखना चाहिए, तो गुस्ताव कैसल ने दोस्तों इसको दिया था। इस प्रकार दोस्तों अपने इसकी बात कर ली। नेक्स्ट दोस्तों अपन मानव विकास सूचकांक की बात कर ली, तो सर अब इसकी रिपोर्ट कब आई है? तो बिल्कुल अब इसकी रिपोर्ट सर दोस्तों 2023 और 24 में आपको देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट का एक पब्लिकेशन का नाम भी आता है, मैं नाम आपको लिखाना उचित नहीं समझा क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो इसकी एक रिपोर्ट आई है दोस्तों 2023-24 में, जो कि 2022 के आंकड़ों के आधार पर आधारित है। ओके सर, क्या बोल रही है सर ये रिपोर्ट? बिल्कुल ये रिपोर्ट ये बोल रही है कि एसडीआई में पहली बात तो ये सवाल होता है कि अपने भारत देश की क्या स्थिति है। तो दोस्तों भारत देश की स्थिति इस एसडीआई में अपने को 134 रैंक मिली है। बिल्कुल सर, कितनी मिली है? 134 रैंक मिली है। सर कितने देशों में से मिली है? तो मैंने कहा भाई 193 देशों में से भारत की स्थिति 134 है। पिछली बार भारत की स्थिति 135 पर थी, भारत ने इस बार सुधार किया है, इस बार भारत ने सुधार किया है। ओके सर, समझ में आ गया। सर भारत का स्कोर बता सकते हो क्या? बिल्कुल, भारत का स्कोर था 0.644। भारत ने 0.64 स्कोर लेके इस बार 134वीं रैंक प्राप्त की है। ओके सर, समझ में आ गया। सर भारत का 134वां स्थान है, तो सर ऐसा कौन सा देश है, सर्वोच्च कौन सा देश है जिसने, सर्वोच्च देश कौन सा है कि सर वहाँ पर स्वास्थ्य भी अच्छा है, उनका शिक्षा भी बहुत अच्छी है और उनका जीवन स्तर भी बहुत ही अच्छा है? ऐसा कौन सा देश है? सर्वोच्च स्थान दो किसने प्राप्त किया है? तो हम कहेंगे सर वो देश है आपका स्विट्जरलैंड। ऐसा देश है जिसने एसडीआई में अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ओके सर, हमें समझ में आ गया। अब इसकी रैंक की बात की तो इसके जो स्कोर की बात करें तो 0.967 है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक बात बता दी, एनालिसिस होता है कि भारत का 0.644 है और स्विट्जरलैंड का 0.967 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गए। अब सर भारत के जब पड़ोसी देशों की बात की जाए, सर अपना तो 34वां स्थान है, लेकिन सर भारत के जो पड़ोसी देश है ये अपने से क्या आगे है क्या पीछे है? तो बिल्कुल अपन बात करेंगे इनकी कि जब अपना दोस्त इंडिया है, तो दोस्तों इंडिया से ये अपना जहाँ इंडिया है सर अपने देश से जो नीचे वाले देश है केवल 2 ही देश है अपने से। एक तो दोस्तों आपका नेपाल और एक आपका दोस्तों
पाकिस्तान पाकिस्तान, बाकी सभी देश पड़ोसी देश अपने देश से ऊपर है। कौन कौन से देश है सर बताऊं ना, बिल्कुल बताएंगे कौन कौन से देश है। एक तो देखो आपका बांग्लादेश है जो कि भारत से ऊपर है, एक आपका दोस्त श्रीलंका है वो भारत आपसे ऊपर है, और एक आपका दोस्तों कौन सा है, चाइना है, ये भी अपने दोस्त से ऊपर है। ये खास खास अपने दो, एक अपने दोस्त कौन सा था, भूटान, ये भूटान है, भूटान भी दोस्तों अपने देश से ऊपर है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका एक ब्रीफ रिवीजन करवाया है। आशा करता हूँ कि इस जो अब रिवीजन करवाया है, जो क्रैश कोर्स का एक छोटा सा पार्ट था, एक ट्रेलर था, आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और समझ में नहीं, आशा है कि आपको याद भी हो गया होगा। इतने दोहराव के बाद आपको याद न हो रहा हो तो ये थोड़ी सी विचारणीय बात है, सोचने की बात है। लेकिन मेरा आशा है कि जो अपने से पढ़ते हैं उनको यही याद हो जाता है। हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं, और हम हमारे विद्यार्थियों का, हमसे पढ़ने वालों का एग्ज़ाम तक साथ देते हैं और उनका चयन भी करवाते हैं। चयन में हमारी काफ़ी भूमिका रहेगी दोस्तों। हमारा आशीर्वाद, हमारी दुआएं आपके साथ है। इस प्रकार दोस्तों आपका SDI जो पॉइंट था एक, वो पूरा होता हुआ नज़र आया है। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आपसे मिलते हैं दोस्तों, तब तक आप हमारे साथ बने रहे। नमस्कार। ओके।